चिराग ने बस इंसानियत के नाते एक घायल छोटी सी सांप को उठाकर उसकी मरहम पट्टी कर दी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वही सांप सिर झुकाकर उसे प्रणाम करेगा। गांव में कहा जाता है कि जब कोई सांप इंसान को प्रणाम करता है तो वह या तो जीवन भर का एहसान चुकाने आता है या फिर भयानक बदला लेने। चिराग ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और वहाँ से आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर चलते ही उसे जमीन पर पड़ा एक जंगली मुर्गी का अंडा मिला। अकाल के उस समय में यह अंडा सोने से कम कीमती नहीं था। चिराग तुरंत समझ गया कि यह उसी सांप की कृपा है जिसे उसने बचाया था। दरअसल वह सांप कोई साधारण जीव नहीं था। वह हजारों वर्षों से तपस्या कर रही सर्प माता थी, जिसे लोग श्रद्धा से नागमाता कहते थे। उसका निवास स्थान था सर्पराज गुफा, जहाँ पीढ़ियों से कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन कुछ कब्र लुटेरे लालच में अंधे होकर उस गुफा में घुस आए और वहाँ छिपे सोने चांदी के खजाने लूट लिए। जैसे ही उन्होंने गुफा अपवित्र की, सर्प माता का प्रकोप टूट पड़ा। पल भर में ज्यादातर लुटेरे मारे गए। केवल एक किसी तरह जान बचाकर भाग निकला, लेकिन उसकी सजा यहीं खत्म नहीं हुई। जब वह घर पहुंचा तो उसका पूरा परिवार सर्प माता के कोप का शिकार हो गया। उसका बच्चा मर गया और उसकी पत्नी पागल हो गई। इसके बावजूद कुछ लोग इन घटनाओं को अंधविश्वास मानते रहे और सर्पराज गुफा को लूटने के सपने देखते रहे। इसी बीच गांव का एक बूढ़ा शिकारी, बूढ़ा जगन, जंगल से एक छोटी सांप पकड़ लाया। वह उसे मारकर बाजार में बेचने की सोच रहा था ताकि अकाल में कुछ अनाज मिल सके। जैसे ही उसके पोते ने सांप को देखा, वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि यह वही सांप थी जिसे कुछ दिन पहले चिराग ने बचाया था। पोते और दादी ने हाथ जोड़कर बूढ़े को समझाया कि पड़ोसी गांव में रामू की पत्नी